सपा के मिशन 2027 की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धार देना, बूथ जीता तो चुनाव जीता के मंत्र पर फोकस, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं को साधना, एसआईआर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर पैनी नजर ताकि वोट कटने की शिकायत न रहे। एक्शन मोड में अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। 2024 की सफलता ने समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब वेट एंड वॉच की मुद्रा से बाहर निकलकर सीधे एक्शन मोड में आ गए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इस बार रणनीति सिर्फ गठबंधन की नहीं बल्कि संगठन की मजबूती की भी है। सदन में सरकार के घेराव की रणनीति। आपको बता दें कि अखिलेश की नजर अब सिर्फ परंपरागत वोट बैंक पर नहीं है, वो पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व और सबवर्जन की तरफ भी मोड़ रहे हैं। संगठन में बड़ी बदलाव की तैयारी है। पुराने दिग्गजों के अनुभव के साथ साथ युवाओं के जोश का तालमेल बैठाया जा रहा है। 27 जनवरी से प्रस्तावित साइकिल यात्रा इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसका मकसद गांव-गांव जाकर भाजपा की घेराबंदी करना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल मची हुई है। हर कोई अपनी पार्टी को एक अहम जगह दिलाने के लिए जद्दोजहद में जुटा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार सुर्खियों में है, कभी किसी बैठक की वजह से तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई बयानबाजी से। लिहाजा समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक की कई मायने में अहम मानी जा रही है। बता दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को आगामी सत्र के दौरान सरकार को घेरने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, खासकर खाद की किल्लत और धान खरीद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420, और पहले से चुनाव आयोग के नियम है धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी आइए आदेश खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है। पीडीए और 2027 का लक्ष्य। आपको बता दें कि बैठक में अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए के फॉर्मूले पर जोर दिया। विधायकों से कहा कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाएं और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से जमीन तैयार करें। वहीं ऐसी जानकारी सामने आई है कि सपा विधायकों ने राज्य में चल रही बुलडोजर कार्रवाई और जमीनों के अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई है। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि किस तरह प्रशासन विपक्ष के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा।
और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। फॉर्म 7 बाकायदा भर करके, प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर, ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अखिलेश की मार्च में समाजवादी समानता भाईचारा रैली। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में समाजवादी समानता भाईचारा रैली करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा के दादरी से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद ये रैलियां प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएंगी। नोएडा से इस अभियान की शुरुआत के पीछे माना जा रहा है कि पार्टी इस कमजोर गढ़ में अपने को मजबूत दिखाने का संदेश देना चाहती है। पार्टी का मानना है कि अगर इन इलाकों में संगठन मजबूत किया गया तो चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। विधानसभा चुनावों के करीब 11 महीने पहले नोएडा से शुरू होने वाली इस रैली की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्थानीय स्तर की तैयारियां कर रहे हैं। इन रैलियों के आयोजन के जरिए सपा की कोशिश उन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर है जहां समाजवादी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। रैलियों की शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए जिनकी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकार्यता हो। इसके अलावा टिकट के चयन में SIR में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं की भी अहमियत दी जाएगी। सपा हर सीट पर प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए सर्वे भी करा रही है। 2027 की राह अखिलेश के लिए इतनी आसान भी नहीं है। एक तरफ जहां उन्हें अपने सहयोगियों को साथ रखना है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा की मशीनरी और चुनाव प्रबंधन से टकराना है। लेकिन अखिलेश का कॉन्फिडेंस बताता है कि इस बार वो किसी भी मोर्चे पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। लिहाजा साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अखिलेश यादव ने अपनी चालें चल दी है। अब देखना होगा कि सत्ता की इस शतरंज में बाजी किसके हाथ लगती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।